आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो लेकिन कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा होता है और अचानक से बाथरूम में नहाते हुए आपको समझ आ जाता है कि सॉल्यूशन का कौन सा पार्ट आप मिस कर रहे थे। कई बार किसी इंसान या जगह का नाम याद नहीं आ रहा होता है। आप बोलते हो कि नाम पेट में है लेकिन मुंह पे नहीं आ रहा, लेकिन फिर अचानक से आपको वो नाम याद आ जाता है। कोई गाना जो आपको पसंद है उसकी ट्यून या लिरिक्स एकदम से आप भूल जाते हो और फिर एक दिन कार ड्राइव करते हुए अचानक आप फिर वही गाना गुनगुनाने लग जाते हो। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और कैसे ये आपके लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक है, इसको जानते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वर्ल्ड फेमस राइटर जो अपने अलग अलग बेस्ट सेलर बुक्स के लिए फेमस थी, जब अपने नेक्स्ट बुक पे काम करना स्टार्ट करती है तो उसको रियलाइज होता है कि उसके दिमाग में तो कोई आइडियाज ही नहीं आ रहे हैं। वो खुद पे प्रेशर डालती है, दिन भर रात भर और सपने में भी आइडियाज के बारे में ही सोचती रहती है। इंटरनेट सर्च करती है, अपने पुराने बुक्स पढ़ लेती है, लेकिन कोई रिजल्ट उसको नहीं मिलता है। उसको घबराहट होने लगती है। वो सोचती है कि क्या अपने लाइफ में अब कुछ वो नया लिख पाएगी, क्या उसका करियर खत्म हो गया है। उसको फील होता है कि वो एक राइटर्स ब्लॉक में फंस चुकी है। काफी टाइम परेशान रहने के बाद वो डिसाइड करती है कि अब कुछ टाइम के लिए उसको इस बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। वो खुद को दूसरे कामों में डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देती है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एक दिन अचानक से इसी क्रम में पार्क में टहलते हुए, जब वो एक्चुअली में अपने बुक या आइडिया के बारे में सोच भी नहीं रही थी, एक आइडिया उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है जो उसको काफी पसंद आता है। ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी जहां जब एक्चुअली में वो प्रोडक्टिव होने की कोशिश कर रही थी तब कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने रिजल्ट पे फोकस करना बंद कर दिया, दिमाग स्ट्रेस फ्री हुआ और प्रेशर नहीं था, तब जाकर के उसको एक अच्छा आइडिया आया। इसका मतलब ये हुआ कि एफर्ट डालने से हमेशा बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और कई बार तो एफर्ट डालना हमारे अगेंस्ट भी काम करता है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोशिश करना हमारे अगेंस्ट काम करे? ऑथर ऑल्डस हॉक्सली ने पहली बार द लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट को डिस्क्राइब किया। उन्होंने बोला कि द हार्डर वी ट्राई विद द कॉन्शियस विल टू डू समथिंग, द लेस लाइकली वी शैल सक्सीड। मतलब जितना ज्यादा कॉन्शियसली हम कोशिश करेंगे कुछ करने की, उतना ही कम चांसेस हैं हमारे सफल होने की। तो क्या इसका मतलब कि जब हम कॉन्शियसली कुछ अचीव करने की कोशिश करना बंद कर देंगे तो एक्चुअली हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे? क्या रिजल्ट तभी आएंगे जब हम रिजल्ट के बारे में केयर करना बंद कर देंगे? यही सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। आगे जाकर के आपको बहुत मजा आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। काफी समय पहले की बात है, चाइना का एक मर्चेंट यानी व्यापारी एक साधु से मिलता है। कहा जाता था कि ये साधु दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे। मर्चेंट उस साधु को इंप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। वो उनको बताता है कि उसने अपने जीवन में कितना पैसा कमाया है, उसके पास कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, सोना है, चांदी है और उसकी पहुंच कितनी ऊपर तक है। वो साधु मर्चेंट की सारी बात सुनते हैं, अपना सर हिला के उसको बताते हैं कि वो समझ गए, लेकिन ऐसा फील नहीं होता है कि वो इंप्रेस हुए हों। मर्चेंट ने सोचा कि बातों से क्या होता है, शायद अगर मैं इस साधु को अपने साथ ले जाकर के अपना बड़ा घर, अपनी संपत्ति दिखाऊं तो शायद ये इंप्रेस हो जाएंगे। मर्चेंट अपना गट फॉलो करते हुए साधु को अपने साथ ले जाता है। साधु ने सब कुछ देखा लेकिन फिर भी इंप्रेस नहीं हुए। साधु ने मर्चेंट से पूछा कि भाई तुम मुझे इंप्रेस करना ही क्यों चाहते हो, क्या अचीव कर लोगे? मर्चेंट चौंक गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। ही वॉज इन अ शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले इस साधु को। तब साधु ने उसको एक चाइनीज फिलोसोफर और राइटर लाओ जू की कही एक बात बताई। Those who stand on tiptoes do not stand firmly. Those who rush ahead don't get very far. Those who try to outshine others dim their own light. Those who call themselves righteous can't know how wrong they are. Those who boast of their accomplishments diminish the things that they have done. इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हमेशा डरे सहमे रहते हैं, आउटकम्स और रिजल्ट्स को लेकर के परेशान रहते हैं, वो कभी मजबूती के साथ खड़े ही नहीं हो पाते और अपना 100% नहीं दे पाते हैं। जिनको हमेशा आगे बढ़ने की हड़बड़ी रहती है, वो उस जर्नी और प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते और इस वजह से बहुत ज्यादा आगे नहीं पहुंच पाते हैं। जो खुद को दूसरों से ज्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाते हैं। और जो इंसान खुद को हमेशा सही समझता है और अपने आगे किसी और की वैल्यू नहीं करता, उससे ज्यादा गलत इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जो अपनी बढ़ाई बगाड़ते हैं, जो अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं और वो अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी कामयाबी को ओछा कर देते हैं, उसकी वैल्यू को खुद खराब कर देते हैं।
हमें लाइफ में हमेशा सिखाया जाता है कि एफर्ट डालने से ही कामयाबी मिलती है, लेकिन मर्चेंट के केस में उल्टा हुआ। वो जितना ज्यादा साधु को इंप्रेस करने की कोशिश करता, वो साधु उतना ही कम इंप्रेस होते। साधु ने समझाया कि अगर हम अपनी कामयाबी, अपने स्किल्स, अपनी काबिलियत, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट दूसरों पे इंपोज करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करने की जगह उनको दूर पुश करेंगे। लोगों को इंप्रेस करना तो छोड़ो, हम शायद उनको इरिटेट कर देंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो टू गेट हर इन योर लाइफ, एंड द मोर यू ट्राई द मोर शी थिंक्स ऑफ यू एज अ क्रीप। आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, वो आपसे बात करने को राजी ही नहीं होती। या फिर आप किसी क्लाइंट के साथ डील क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, आपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बता दिया, सर्विस समझा दी, बेस्ट प्राइस ऑफर कर दिया, लेकिन फिर भी वो क्लाइंट सेल देने को राजी नहीं होते हैं। आप एक फ्रेंड सर्कल का पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जितना ज्यादा आप ट्राई करते हो उतना ही ज्यादा खुद की बेइज्जती करवा लेते हो और अल्टीमेटली अपनी इमेज खराब कर लेते हो। इसी टाइप के 10 और एग्जांपल्स आपको अपनी लाइफ में मिल जाएंगे, जहां से आपको ये समझ आ जाएगा कि जितना ज्यादा एफर्ट आप किसी को इंप्रेस करने के लिए डालोगे, उतना ही कम इंप्रेस वो आपसे होगा। बेसिकली अगर आपके पास कुछ सच में स्पेशल है तो आपको वो किसी और को दिखाने की क्या जरूरत है? व्हाई डू यू नीड किसी और का अप्रूवल या वैलिडेशन? इस तरह के लोगों से आम तौर पे बाकी लोग बचना चाहते हैं। इन जैसे लोगों पे हमें शक होने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। ये क्यों इतना चिपकने की कोशिश कर रहा है? क्यों ये इतना ज्यादा खुद को बेचने की कोशिश कर रहा है? ये इतनी हड़बड़ी में क्यों है हमको इंप्रेस करने की? आप अगर खुद के लेवल पे भी सोचो तो एक्चुअली में जितना ज्यादा जरूरत आपको महसूस होगी दुनिया से अप्रूवल या वैलिडेशन की, उतना ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट आप होते जाओगे। क्योंकि हर रिजेक्शन के बाद आपको फील होगा कि जरूर आप में ही कुछ कमी है, जरूर आपने कुछ गलत किया है, या शायद आप ही लाइकेबल नहीं हो। अगर वो मर्चेंट साधु को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता तो शायद वक्त के साथ साथ साधु खुद ब खुद उस मर्चेंट के बारे में जान जाता और उससे ज्यादा इंप्रेस होता कि यार इस बंदे ने इतना कुछ अचीव किया है, फिर भी इतना हम्बल है कि खुद से अपनी बड़ाई नहीं करता। और यदि इंप्रेस नहीं भी होता तो कम से कम मर्चेंट के बारे में बुरा तो नहीं सोचता। तो वापस से देखो, द लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट ने अपना काम किया। जितना ज्यादा इंप्रेस करना चाहोगे उतना ही कम इंप्रेस कर पाओगे। अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, मतलब दिल टूटा है आपका, आपने फील किया होगा कि वो फीलिंग बहुत ही बेकार होती है। सेल्फ डाउट, सेल्फ लोडिंग, भूख नहीं लगना, डिप्रेस्ड फील करना, चिड़चिड़ापन, ये सब नॉर्मल होता है। हम कई बार कोशिश करते हैं कि नहीं सोचे उस इंसान के बारे में जिसने हमें छोड़ा है, या उन यादों के बारे में जो हमने साथ में शेयर की हैं, ताकि बुरा फील नहीं हो। क्लोज रिलेटिव की अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाए तो भी आपको सेम फीलिंग आती है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो नेगेटिव थॉट्स आप सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हो। आपके साथ कोई बुरा इंसिडेंट या हादसा हो जाए तो वो मोमेंट और उसके साथ का रिग्रेट लूप में आपके दिमाग में चलता ही रहता है, लेकिन आप वो थॉट्स निकाल नहीं पाते हो। इसको बोलते हैं मेंटल कंट्रोल पैराडॉक्स। जितना ज्यादा आप नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा वो आपको इंपैक्ट करेगा। एक्चुअली साइंटिफिकली ये एविडेंस है कि ह्यूमन ब्रेन थॉट सप्रेशन में उतना अच्छा नहीं है जितना थॉट क्रिएशन में है। आइए साथ में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए और मेरे साथ सोचिए कि आप एक जंगल में हैं, एक खूबसूरत सा घना जंगल, और आपने वहां पे एक गुलाबी रंग का यानी पिंक कलर का हाथी देखा। बहुत ही खूबसूरत, प्यारा सा, क्यूट सा पिंक कलर का हाथी। वो पिंक हाथी इतना ज्यादा क्यूट है कि आप उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे हो, और अब वो हाथी आपको फॉलो कर रहा है। आप जहां जहां जा रहे हैं वो हाथी आपके पीछे पीछे चल रहा है। पिंक कलर का हाथी अब आपका दोस्त बन चुका है। सोचिए, अब मैं चाहता हूं कि आप पर्पसफुली उस पिंक कलर के खूबसूरत से हाथी को भुलाने की कोशिश करो। ट्राई करो कि वो पिंक कलर का हाथी गायब हो जाए। कुछ और सोचो, किसी और चीज के बारे में इमेजिन करो, बस उस पिंक हाथी को भगा दो। बताओ, वो पिंक हाथी गायब हुआ? 90% केसेस में वो पिंक हाथी आपके दिमाग में चलता रहेगा, इनफैक्ट अभी भी होगा। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। हम जानते हैं कि पिंक कलर का हाथी नहीं होता है, फिर भी वो इमेजिन करना हमारे लिए आसान है, लेकिन उसको भुला पाना मुश्किल। जितना ज्यादा आप पिंक हाथी को भुलाना चाहोगे वो उतना ही ज्यादा वापस आएगा। द लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट अपना काम करेगा। लेकिन एक बार आप वापस अपने काम में लग जाओगे, जबरदस्ती नहीं सोचने की कोशिश बंद कर दोगे, वो अपने आप चला भी जाएगा।
तो बात बहुत सिंपल है, आपको अपने इमोशंस और फीलिंग्स को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस किसी और प्रोडक्टिव काम में आपको लग जाना है। कोई हॉबी पिक कर लो, कुछ नया सीखने लग जाओ, कोई बुक ट्राई करो, मूवी देखो। शुरुआत में जी हाँ मैं मानता हूं कि दिक्कत होगी, लेकिन एक बार आप उस नई चीज में इन्वॉल्व हो जाओ तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कई घंटे कब निकल गए, कई दिन कब गुजर गए और आप उस ब्रेकअप, उस लॉस या उस इंसिडेंट के बारे में सोचना बंद कर चुके होंगे। सब एफर्टलेसली हो जाएगा। इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, बस नए इमोशंस को बिल्ड करने पे फोकस करना है। शुरू में जो बताया था आपको वो राइटर की स्टोरी के बारे में, उसके साथ भी तो यही हुआ था। चूंकि वो आइडियाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी अपने प्री कंसीव्ड नोशंस, थॉट प्रोसेसेस और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, तो नए आइडियाज नहीं आ रहे थे। बढ़िया आइडियाज तब नहीं आते जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करके फोर्सफुली आइडियाज ढूंढ रहे हो। वो तब आते हैं जब आप अपने मन को सरेंडर कर दो और नेचुरली फ्री फ्लोइंग ऑर्गेनिक स्टेट में आपको कुछ हिट कर जाए। द मेंटल कंट्रोल पैराडॉक्स। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि प्यार एक्चुअली में तभी होता है जब प्यार की तलाश नहीं हो। सोचना जरा इस बारे में एक बार और द लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट के बारे में एक बार और जरा ध्यान से सोचना। एंशिएंट चाइनीज फिलोसोफर्स का मानना था कि जब हम आउटकम्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं तब मोर ऑफन देन नॉट हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं हो पाता है। क्या पता जब श्री कृष्ण ने गीता में कहा हो मां फलेषु कदाचन, तब वो भी एक तरीके से हमको यही समझाना चाह रहे हो कि बेटा अगर फल की चिंता करोगे तो कर्म सही से नहीं कर पाओगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू आ रहा हो, आपने पूरी तैयारी कर ली हो, सारे टेक्निकल्स पढ़ लिए हो, सारे क्वेश्चंस कर लिए, मॉक इंटरव्यू कर लिया, लेकिन जब वो मोमेंट आता है आप एकदम से ब्लैंक हो जाते हो, कुछ भी ऊटपटांग बोलने लग जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है, आपके पैर कपकपाने लग जाते हैं। या फिर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आप पूरे साल प्रिपेयर करते हो, जितना ह्यूमनली पॉसिबल है उतना एफर्ट डाल चुके होते हो, किताब का हर पन्ना चाट लिया, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में बैठते ही पता नहीं क्या हो जाता है, आप सब भूल जाते हो। आपको पता होता है कि जो क्वेश्चन आपके सामने है वो आपने किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आपको कोई स्पीच देनी है आपके ऑफिस या फिर कॉलेज में, आपने बढ़िया से स्क्रिप्ट लिखी है, अच्छे से शीशे के सामने 10 बार प्रिपेयर किया है, लेकिन जब स्टेज पे जाते हो और सामने 100 लोग दिखाई देते हैं, आप सुन्न पड़ जाते हो। पहली लाइन ही आपको याद नहीं आती है और आप उस चीज को स्टेज फियर का नाम दे देते हो। कोई सेल्स पिच जिसके लिए आप काफी टाइम से एक्साइटेड थे, आपने बेस्ट स्लाइड्स बनाई हैं, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, आपके मन में आप उस पिच को ऑलरेडी कम से कम 20 बार दे चुके होते हो, लेकिन जैसे ही क्लाइंट के साथ आप उस कमरे में जाते हो, न जाने क्या हो जाता है, आप सब कुछ भूल जाते हो, आप कोई आंसर नहीं दे पाते और वो पिच बेकार चली जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि आप प्रिपेयर्ड तो थे, लेकिन साथ में आप टेंस्ड भी थे। आपके मन में डर था कि अगर इंटरव्यू नहीं निकला तो क्या होगा, एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा, स्पीच नहीं दे पाए तो क्या होगा, सेल्स नहीं हुई तो क्या होगा। आप प्रोसेस से ज्यादा उसके आउटकम पे फोकस करने लगते हो और आपका मन आपके डर को सच्चाई में बदल देता है। चूंकि डर एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है कंपेयर टू हैप्पीनेस, आपका मन डर को जल्दी मैनिफेस्ट कर लेता है। आप सोचते हो कि अगर आउटकम के बारे में सोचेंगे, गोल पे फोकस करेंगे, तभी तो सिचुएशन पे कंट्रोल होगा और अपना बेस्ट दे पाएंगे। वेल, इस चक्कर में आप ये भूल जाते हो कि आउटकम का सोचते सोचते आपका ध्यान गोल नहीं अचीव कर पाने के डर पे फोकस हो जाता है। दिस इज अगेन द लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। आप आउटकम को लेकर जितना कंसर्न्ड होते हो उतना ही बुरा आउटकम आपको मिलता है। क्रिकेट में आपने सुना होगा कि प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे हैं या फिर आउट ऑफ फॉर्म है। क्या होता है ये फॉर्म? जब एक अच्छा प्लेयर एक मैच में 0 पे आउट हो जाता है, नेक्स्ट मैच में उस पे प्रेशर होता है कि उसको अच्छा खेलना है। अगर गलती से नेक्स्ट मैच में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो फिर वो कॉन्शियस हो जाता है और फिर अपना नेचुरल गेम खेलने की जगह डिफेंसिव हो जाता है, आउटकम पे फोकस्ड हो जाता है कि उसे अच्छा करना ही पड़ेगा वरना लोग क्या सोचेंगे, उसको बाहर बिठा दिया जाएगा टीम से, वगैरह वगैरह, और शुरू हो जाता है उसका आउट ऑफ फॉर्म वाला स्टेट। इस आउटकम ओरिएंटेड सोच के साथ वो हर गेम में बुरा परफॉर्म करते ही चला जाता है, until one day he or she thinks कि भाड़ में जाए, देखा जाएगा, और फिर वो एक 6 मारता है, फिर एक और उसके बाद देखते ही देखते उसकी हाफ सेंचुरी हो चुकी होती है, और फिर एक सेंचुरी, और उसके बाद गेम आफ्टर गेम वो अच्छा परफॉर्म करते ही चला जाता है और उसका फॉर्म वापस आ चुका होता है। बड़े और महान प्लेयर्स वही बन पाते हैं जो इस माइंडसेट को जल्दी समझ जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी स्पोर्ट हो। जो प्लेयर अपने एफर्ट को आउटकम से अलग कर पाता है, जिसको विनिंग या लूजिंग से ज्यादा उस गेम में मजा आता है, वही अपना नाम
बना पाता है। इन जनरल आपको लाइफ में भी यही ट्राई करना है। एग्जाम में वही टॉप करता है जिसको पढ़ने में मजा आता है, जिसके लिए टॉप करना टास्क नहीं एक बाई प्रोडक्ट है उस मेहनत का। सेल्स में बेस्ट नंबर उसी के आते हैं जिसके लिए सेल्स एक जॉब नहीं एक वे ऑफ लाइफ है। ऑफिस में 10 लोग ओवर टाइम करते होंगे, लेकिन प्रमोशंस उन्हीं के होते हैं जो ओवर टाइम सिर्फ पैसों के लिए नहीं इसलिए करते हैं क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट उनको एक्साइट करता है। जो डरते नहीं है कि क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, जो सोचते हैं कि हु केयर्स, मुझे तो मजा आ रहा है। कभी बारात में नाचे हो? अब हर बारात में एक अंकल होते हैं जो नागिन वाली धुन पे पागल जैसे नाच रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं अंकल को अगले दिन सुबह एक बार कमर मटकाने बोल दो तो उनकी मौत हो जाएगी। ऐसा क्यों? वेरी सिंपल, क्योंकि बारात में वो फुल टल्ली होते हैं, उनके सेंस काम नहीं कर रहे होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो कैसे नाच रहे हैं, उनको स्टेप्स आते हैं या नहीं आते, म्यूजिक लाउड है या स्लो है, बीट सही है या गलत है, उनको बस नाचना है। कोई आउटकम नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, बट सिर्फ उनको मस्ती करनी है, उनको सिर्फ एंजॉय करना है। सोच के देखो कि अगर यही माइंडसेट विदाउट दी अल्कोहल आप अपनी लाइफस्टाइल में ले आए तो क्या से क्या कर सकते हो। अगर आप लाइफ को हर मोमेंट जीना शुरू कर दो बिना सोचे कि क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, तो कोई भी आइडिया आपको खराब नहीं लगेगा, कोई क्वेश्चन सिली नहीं होगा, कोई सपना इम्पॉसिबल नहीं होगा, कोई उड़ान बड़ी नहीं होगी। जब आप कंट्रोल छोड़ के सरेंडर करना सीख जाओ, जब आप इमोशन सप्रेस करने की जगह ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस बनाना सीख जाओ, जब आप आउटकम की जगह प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाओ, तो सोच के देखो क्या होगा। द लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट अपना काम करना शुरू करेगा, बिना चाहे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।